हालेलुया, हालेलुया। खुश हैं आप लोग? अपने पड़ोसी से कहें मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरा सारा दंड ले लिया, उसने मुझे पाप के बंधनों से आज़ाद कर दिया और उसने मुझे अनंत जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने पड़ोसी को अच्छा एक प्रेज़ द लॉर्ड अभिवादन करें और आशीष दें। कम से कम 2 आशीष तो आप दीजिए। मैं भी आपको आशीष देती हूँ। हमेशा आप के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहे, परमेश्वर की दया रहे, परमेश्वर की कृपा रहे। आप कभी उदास ना रहें। हमेशा परमेश्वर की ज्योति और प्रसन्नता आपके मुख से चमकती रहे। आप मसीह के एक अच्छे गवाह बने। हालेलुया। परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बैठेंगे। अब एक वचन मैं आपको देने जा रही हूँ। सब जहाँ कहीं पे भी हैं, आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 11 वचन से 14 वचन तक पहले भाई पढ़ देंगे आप लोगों के लिए। फिर आप अपने स्थान में जोर से पढ़ें आप, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको उसी में से 11 वचन से 14 वचन तक ही आपको पढ़ना है। कम से कम 3 बार पढ़िए और ये वचन आप बार बार सुने। जब आप पढ़ते हैं तो बार बार सुनते हैं और अपने आप को पहचाने। आज पवित्र आत्मा आपसे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 11 वचन से 14 वचन तक। विश्वास से भटक जाने का क्या परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो 11 से 14 वचन तक आपको मिलेगा और आप अपने आप को चेक कीजिए। और आज आपके उद्धार का दिन है, आज आपके सफलता का दिन है। आज आपके खेती, आपकी भूमि, आपकी आत्मा पर ज्योति और बोने जाने का दिन है। हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है विश्वास से जब हम भटक जाते हैं तो आपका आत्मिक जीवन जो कैसे हो जाता है। सबसे पहला कैसा हो जाता है? आप ऊंचा सुनने लग जाते हो। ऊंचा सुनने का मतलब क्या होता है? जो बहरे होते हैं ना, उनको बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है और उन्हें एक ही बात को बहुत बार बार बोलना पड़ता है। ऊंचा सुनने लग जाते हैं हम। जब हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ्य, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से हटने लग जाता है, तब हम ऊंचा सुनने लग जाते हैं। मतलब हम परमेश्वर की बातों को समझना छोड़कर हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ की बातों पर हम ध्यान लगाते हैं। आपकी पहचान संसार में, संसारिक लोगों के बीच में आपकी पहचान संसार के तरीके से होती है। परंतु हम जब आत्मिक संसार में आते हैं, हम परमेश्वर के घराने में जब हमारा जन्म हो जाता है,
तो हमारी जो पहचान होती है वो आपके ज्ञान, आपने कितनी डिग्रियां ली हैं, कितने बड़े कंपनी में आप काम करते हैं, कितने सफल इंसान हैं, आप कितने पदधारी मतलब कितने पोस्ट हैं आपके पास, उससे परमेश्वर या परमेश्वर के दूत या परमेश्वर की पवित्र आत्मा या परमेश्वर के जन आपकी तुलना उन चीज़ों से नहीं करते हैं। आपकी पहचान होती है उस विश्वास के आधार पर जिस विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता गिना है। आमीन कह सकते हैं आप लोग? प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं आप लोग? जब हम विश्वास से भटक जाते हैं, जब तक धन नहीं रहता है तब तक हमें परमेश्वर पर विश्वास करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास खर्च करने के लिए धन नहीं है। जब तक हमारे पास कोई सगे संबंधित रिलेटिव्स नहीं होते हैं तब तक परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास करना मरता क्या नहीं करता। जब हमारे पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल कॉलेजेस नहीं होते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करना अच्छी बात है। जब बहुत सारे मित्र हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमें विश्वास करना इतना कठिन नहीं होता है। अब हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जाने लग गए हैं, हमारे पास ऐसे विद्वान लोग आकर खड़े हो जाते हैं जो आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, आपको सफलता के बारे में बताते हैं, आपको धन के बारे में बताते हैं कि आप धन कैसे अर्न कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कैसे आप अपनी तिजोरियां भर सकते हैं। और जब ऐसे विद्वानों की संगति आप करने लग जाते हैं तो आप अपने विश्वास से भटकने लग जाते हैं। और बाइबल कहती है कि हम स्वर्ग के राज्य में कैसे गिने जाते हैं? ऊंचा सुनने वाले। आप जानते हैं इस बात को? आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। इससे पहले कि और मैं इन कुछ चीज़ों को, ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है और मैं तो बिल्कुल पवित्र आत्मा के अधीनता में ही रहती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा रिटर्न नहीं रहता है, पर हाँ, सप्ताह भर तीनों पहर 24 घंटे जब तक मेरे घर में हलचल ना होती रहे, कोई डिस्टर्ब मुझे ना करे, तब तक मैं परमेश्वर के चरणों में बैठी रहती हूँ। मैं जानती हूँ आपसे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक परिवार में हैं, आपके पास बहुत सी जिम्मेदारी है, पर भी कुछ भी हम अपने टीवी के समय को, न्यूज़ पढ़ने के समय को, हम व्यर्थ की बातों में गपशप करने के समय को, आप परमेश्वर के साथ आप बैठ सकते हैं। अपने आप को व्यर्थ की बातों से हटा के, यूट्यूब से हटा के, फेसबुक से हटा के, इन सब चीज़ों से हटाकर आप बाइबल को अपने हाथों में रख सकते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, बाइबल कहती है, पिछली बार हमने सुना कि परमेश्वर ने पतरस के जीवन में इस बात को प्रकट किया, प्रकाश दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज बहुत सारे ईसाई कौम नहीं जानते हैं, यहूदी आज भी नहीं उनको मालूम है कि यीशु मसीह आ गया है, परंतु हम जानते हैं यीशु मसीह ने हम पर अपने आप को प्रकट किया, हम जानते हैं। और हम सब, अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आएगा, अब वो छोटा बालक नहीं है, अब वो फिर से चढ़ने में नहीं आएगा, परंतु अब हमारा क्रिसमस मनाने का समय चला गया है। ठीक है, एक समय था हम क्रिसमस बहुत मनाते थे, ईस्टर, गुड फ्राइडे मनाते थे, पर नहीं, अब तो हम उस दिन के इंतज़ार में हैं, यीशु मसीह के आने के इंतज़ार में हैं। मुझे मालूम है मेरा यीशु आज बादलों पर आएगा, मुझे मालूम है मेरा यीशु मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर ने उसका इतना सम्मान किया, यीशु ने, ओ पतरस तू कितना धन्य है, इन 12 में से तू कितना आशीषित है। हमेशा 12 चेलों में से 3-3 कैटेगरी को आप ध्यान में रखना। हर कोई यीशु मसीह की थाली में हाथ नहीं डालता, इससे यहूदा इस्करियोती ने ही हाथ डाला और उसका चरित्र आपके सामने प्रकट है। बाइबल में जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी
हीरो हैं कहना चाहिए, चेले हैं जैसा कहना चाहिए। हमें उनकी जीवन से बहुत सीखना है। वो मेरे लिए है, मेरे सीखने के लिए है। शिमशोन मेरे सीखने के लिए है कि मुझे अपना बल किसी दूसरे को नहीं देना है। मेरे बल के भेद को किसी के सामने खोलना नहीं है। मैं सीखती हूँ जब उसने ऐसा किया तो उसके साथ क्या हुआ मैं सीखती हूँ। दाऊद के साथ क्या हुआ मैं सीखती हूँ। जब इब्राहिम ने अपने परमेश्वर पर विश्वास न रखकर अपने आप को बचाने के लिए उसने झूठ बोलकर अपनी पत्नी को बहन कहा, और किस प्रकार से उसके जीवन में हम देखते हैं इन सब बातें जो हमारे जीवन के लिए सीखने के लिए है। आज आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप सीखने के लिए आइए। आपको मालूम है जिसने सीखना छोड़ दिया है वो घमंडी बन गया है। जो सीखना नहीं चाहते हैं वो घमंडी इंसान है। जो ये कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं वो घमंडी इंसान है। और बाइबल घमंडियों का सामना करती है। हमारी पहचान संसार में हम कैसा व्यक्तित्व रखते हैं, कैसी पर्सनालिटी रखते हैं, ये संसार के लोग आपको जब तक आप रहेंगे तो ठीक है। कई बार आप उनसे ना मिलो तो वो आपको भूल सकते हैं, परंतु आत्मिक संसार में, एक आत्मिक परिवार में आप वो इंसान नहीं है जिसे भूला जा सके। परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ बैठेंगे हम प्रभु का इतना धन्यवाद करते हैं कि पतरस की सराहना हुई, लोगों के सामने हुई। तू धन्य है। ओ परमेश्वर ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और तुझ पर अधलोक के फाटक, मृत्यु के फाटक तुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। इतनी अच्छी सराहना पतरस को मिली और पतरस को परमेश्वर ने कहा, उसके पुत्र ने कहा कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया, पतरस कलीसिया है। हर विश्वासी जिसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही है। और इतना मतलब मैं कहती हूँ परमेश्वर की सराहना के लिए मैंने कहा आज जो क्वायर इस स्थान में खड़े हो के गीत गाती है, क्या उनको मालूम है कि उनका परमेश्वर सच्चा है, सामर्थी है, गुणों से भरा हुआ है, वो करुणा में परमेश्वर है। समुद्र उसके हाथ में है, आकाश उसके हाथ में है, हवा पर वो नियंत्रण करता है, उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। वो तो समुद्र के जल को ऐसा नाप लेता है। बाइबल में पढ़ते पढ़ते मैं गई, बोले अकेले आकाश को तान देंगे। जैसे टेंट ताना जाता है ना आपके शादी के मंडप में, तो कितने मजदूर लगते हैं, पर मेरा परमेश्वर अकेले अपने मंडप को तान देगा। और जिस दिन ये आकाश को लपेट लिया तो फिर क्या होगा? कभी आपने सोचा है? हम बैठ सकते हैं, सोचना कभी सोचना। इस आकाश के नीचे खुदा ने आपको रखा है और इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि नीचे में नहीं रखा। हालेलुया। और हमें जाना भी नहीं है। चर्च, अगर आपके अंदर आप विश्वासी हैं और परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर अगर इस बात को प्रकट कर दिया है कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, तो बाइबल कहती है जितना अधिक आप उसको आदर दोगे, बोलो जितना अधिक, मैं, समूह की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, जितना अधिक मैं, हर पुरुष, हर जवान, हर बहनें, हर बच्चियां, बाइबल कहती है अगर मैं अपने परमेश्वर को जितना अधिक आदर दूंगी, मेरा परमेश्वर उतना अधिक मुझे शक्तिमान, सामर्थी बनाएगा। आज चर्च में
सामर्थ क्यों नहीं है? आज चर्च, आज एक विश्वासी हारा हुआ क्यों है? आज एक विश्वासी इतना डरा हुआ क्यों है? एक विश्वासी एक सहमा हुआ क्यों है? क्यों बीमारी से वो डर जाता है? क्यों वो डॉक्टर की रिपोर्टों से वो डर जाता है? क्यों वो बुरा समाचार देने वालों से डर जाता है? क्यों वो उन दलों से डर जाता है, उन हथियार पकड़े हुए लोगों से डर जाता है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं? बाइबल कहती है कि डरता वही है जो अपने परमेश्वर को ऊंचे पर नहीं उठाता, परंतु जो अपने परमेश्वर का सबसे अधिक आदर करता है उसको मालूम है मेरे साथ, मेरे अंदर रहने वाला बहुत सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बैठेंगे। फ्राइडे के दिन मैंने एक बात लोगों से कहा कि चर्च छोड़ने का केवल एक ही कारण होना चाहिए आपके जीवन में, और किसी कारण से आप चर्च मत छोड़िए। लिखा है सिर्फ एक ही कारण, जिस दिन आपको ऊपर से स्वर्गीय वचन मिलना बंद हो जाए, आपसे परमेश्वर बातचीत करना बंद कर दे, आपको स्वर्गीय रोटी देना बंद कर दे, आपको जीवन की रोटी देना बंद कर दे, परमेश्वर का वचन आपको काटना और छाटना बंद कर दे, परमेश्वर का वचन आपके दागों को बताना बंद कर दे, समझ जाना कि अब ये चर्च मेरे लायक नहीं है और आप छोड़ सकते हैं। बाकी किसी और कारण से आप चर्च कभी मत छोड़िए। चर्च में सिर्फ आप आइए अपना आदर ढूंढने नहीं, दूसरों का आदर पाने नहीं, दूसरों की बड़ाई पाने नहीं, दूसरों की प्रशंसा पाने नहीं, पर आप चर्च में आइए अपना सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत और सारा जलाल तुझको ही मिले मेरे यीशु। हालेलुया। हम बैठेंगे। अगुवे का आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस भी कलीसिया में आप अपनी कलीसिया में आप अपने अगुवे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका जो स्तर है, लेवल जो है, आपके अगुवे के ऊपर आधारित होता है। सही अगुवा, आप सही विश्वासी, अभिषिक्त अगुवा, अभिषिक्त विश्वासी, प्रार्थना करने वाले अगुवे, प्रार्थना करने वाले विश्वासी, बढ़कर प्रभु को देने वाले, बढ़कर देने वाले विश्वासी। जैसा आपका अगुवा करता है आप वैसे ही करते हैं। वही अभिषेक आपके अंदर होता है। 2-2, 3-3 चर्च, 2-2, 3-3 पास्टर के हाथ के नीचे रहने से आपके जीवन में कुछ वो नहीं होता है। परमेश्वर की सेवा करना हमारा धर्म है। हालेलुया। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। मैं आपको स्टोरी के साथ ले चलती हूँ। आपको मालूम है, बचाने वाला जिसको बचाता है, मुझे तो तैरना नहीं आता, आपको तैरना आता है? नहीं आता? कोई बात नहीं, चाहे कितना भी तैरो, दलदल में फंस जाओगे तो वहां तैराकी काम नहीं आती है। हालेलुया। सो हमेशा देखना, अगर हम किसी को बचाना चाहते हैं तो जिसे हम बचाते हैं ना, वो बचाने वाले को ऐसा पकड़ता है कि बोले ले। और बचाने वाला जो होता है, वो जिसको वो बचाता है ना, उसको बचाने में उसको बहुत कठिनाई होती है, जब तक कि जिसे बचाया जा रहा है उस बचाने वाले को छोड़ ना दे। जब हम अपने बचाने वाले को छोड़ देते हैं तो बचाने वाला हमें बचा लेता है। आज की सुबह आप अपने जीवन में क्या छोड़ सकते हैं कि आपका बचाने वाला आपको बचा ले? अपनी आंखों को बंद करें। क्या ऐसी बात है जिसे आप पकड़े हुए हैं, जिसे आपके बचाने वाले को आपको बचाने में बहुत मुश्किल हो रहा है? क्या आप उसे स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं? स्वेच्छा मीन्स अपनी इच्छा से, दबाव से नहीं। प्रभु, मैं रोज कहती हूँ, प्रभु जो मुझसे हो सकता है, जो मेरे लाभ के लिए है, मैं उसे छोड़ सकती हूँ आपके लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए। तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा उद्धारक है, तू मेरा उद्धारक है। ऐसी कोई भी चीजें इतनी ऐसे पकड़ कर मत रखिए।
कि बचाने वाले को बहुत मुश्किल हो जाए। परमेश्वर का हम हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक अच्छे परमेश्वर के हाथों में हैं। उसने आपको ढूंढा है, उसने आपको खोजा है, उसने अपनी भुजबल, अपनी सामर्थ, अपना प्रेम आपको दिखाया है। जवान बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने आने में इसलिए देर कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो। पवित्रवार का दिन उसने आपके साथ संगति करने के लिए बनाया है, आपसे भेंट करने के लिए बनाया है, आपसे मुलाकात करने के लिए बनाया है। मेल मिलाप वाले तंबू को जब बनाया गया तो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य से भेंट करना चाहे। आप कभी सोच सकते हो, आज इस दुनिया में बड़े से बड़े लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। परमेश्वर के लोग, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो ऐसे नहीं किसी को अपॉइंटमेंट, मैं तो कभी नहीं देती। पर हाँ, मैं ये कहती हूँ, व्यर्थ की बातों से मेरे प्रार्थना का समय मत गंवाइए। चर्च में फ्राइडे के दिन हीलिंग प्रेयर होती है, चर्च में बहुत से एक्टिविटीज होती है। हम चर्च में नहीं होते, हम वचन सुनने में नहीं होते, हम उपवास की प्रार्थना में नहीं होते, हमारे पास टाइम नहीं है। परंतु जब हम संकटों और मुसीबतों में जब घिर जाते हैं तो एनी टाइम, कोई भी टाइम में पास्टर या प्रार्थना करने वाला या हीलर को उपलब्ध होना चाहिए। नहीं तो लोग चर्च छोड़ देते हैं, व्यर्थ की बातें बोलने लग जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये घमंडी मनुष्यों का स्वभाव है। मैं एक वचन जानती हूं, नम्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला नम्र है। तेरी ही नम्रता से मुझे भर। ये बाहर नहीं पाई जाती है, ये जाति धर्म में नहीं पाया जाता। मेरा यीशु ने अपने आप को कभी कुछ नहीं समझा। चर्च, आप कभी अपने आप को कुछ मत समझना, कभी अपने आप को बड़ा मत समझना। मैं और आप एक छोटी भेड़ के समान हैं, हम उसकी भेड़ हैं, वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। उसने बढ़कर अपने शत्रु से प्यार किया, बढ़कर उसने अपने शत्रु से प्यार किया। जब हम विश्वास से भटक जाते हैं तो फिर हमें आधी शिक्षा फिर से देनी पड़ती है। आरंभ की बातें हमें फिर से बताई जाती हैं, हमें स्मरण दिलाया जाता है कि आपको किसने आपको पाप के दलदल से निकाला, किसने अपनी बढ़ाई हुई बुझा को बढ़ाकर तुम्हें पाप के दलदल से खींचा, किसने ये किया। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं इतना जानती हूँ, आप जानते हो एक ही प्रभु है। जोर से कहिए यस। एक ही देह है, हम देह के अंग हैं, हमारा एक ही सर है और हम सब मिलकर एक देह बनते हैं। अगर आप अलग अलग बिटके रहते हैं तो आप मसीह की देह में नहीं हैं। अगर मेरे दोनों हाथ ना हो तो मुझे एक दूसरा नाम दे दिया जाएगा, लूला। ऐसे ही बोलते हैं ना, दोनों पैर नहीं रहेंगे तो कहेंगे अपंग कहला जाएंगे। मेरी आंख नहीं होगी तो काना। सही है, काना ना? हाँ, ये मनुष्य के नाम हैं। और अगर हम नहीं सुनते हैं तो बहरे, और उसके सामने दुनिया की बातें करेंगे और हंसेंगे। ये दुनिया है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे पूरी देह दिया है। सेवा करने वाले हाथ यहाँ पर है, दौड़ने वाले पैर यहाँ पर है, स्तुति करने वाले होंठ यहाँ पर हैं, गला खोल कर गुणगान करने वाले यहाँ पर लोग हैं। ऐसा हृदय है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। ऐसे दांत हैं जो उखड़े नहीं हैं, दांत है विश्वास योग्यता को दिखाता है दांत। ऐसी जीभ है जो हम एक दूसरे को आशीष देते हैं, अंगीकार करते हैं, और सारी आंख और सारे कान और सारे भौं, सारे बाल, सारी उंगलियां और सारे पैर मिलकर एक देह बनती है, जिसका सर
जिसका सर मसीह है। और उसी कलीसिया को, उसी देह को यीशु मसीह जो है लेने आने पर है। हालेलुया। अगर आप मसीह की देह ना बने तो आप मसीह में उठा नहीं लिए जाएंगे। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।